मुस्लिम कैंडिडेट है, वो लोग है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उन लोगों से तो वो वोट जीतता है ना, छप्पा मारता है इधर। अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर का सांसद है, वो कैसे 7-8 लाख वोट से जीतता है? जी वोट है वो पड़ती है। वही तो बोल रहा हूँ ना, कोई सांसद 7-8 लाख वोट से जीतता है क्या? वो उधर मुस्लिम का पूरा छप्पा मार दिया, डायमंड हार्बर, फलता में, इधर बेलडांगा में, फराक्का में, इधर चाकुली में, हर एक जगह, मुर्शिदाबाद, मालदा में पूरा छप्पा चलता है उधर। ये क्या चीज है? ये तो गुंडागर्दी चल रहा है। इधर बहुत सारा बांग्लादेशी है, हमारा इधर भी बहुत सारा घुसपैठिया घुसा है। लग रहा है कि SIR होना चाहिए, हो नहीं रहा है। SIR तो पूरा दम से होगा और हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। जो ममता दीदी है उससे घुसपैठियों से थोड़ा लाभ हो रहा है, इसलिए वो इसका विरोधिता कर रहा है। ममता बनर्जी का शासन कैसा रहा आपके हिसाब से? एकदम खराब एकदम खराब, अच्छा नहीं है। वो तू मुसलमान की तुष्टिकरण राजनीति करती है ममता बनर्जी, और आरोप लगाती हैं, वो आरोप लगाती है बीजेपी पर। बंगाल को इस बार मोदी को वोट चोरी करके तो बंगाल जीत सकते हैं। ममता दीदी कह रही है वोट चोरी करके जीतते हैं बीजेपी वाले नहीं, ममता बनर्जी चोरी करके जीतती है, छप्पा मार के जीतती है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि 21 में हाफ हुआ था ममता दीदी, 26 में साफ हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम तो भाजपा को ही साफ कर देंगे यहाँ से। नहीं, वो ममता दीदी ये सपने देखती है और ये सपने देखना अच्छा है, ये सपने ही देखते रह जाएंगे। कमल का फूल 26 में खिल जाएंगे। नमस्कार, मैं रोहित छत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल पश्चिम बंगाल में मौजूद हूँ और शाम का वक्त हो चला है और यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि मैं यहाँ पश्चिम बंगाल इसलिए पहुँचा हूँ कि जल्दी में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ लंबे समय से TMC यानी कि ममता बनर्जी की सन 2011 से सरकार है और लगातार फिलहाल जो मुद्दा है वो SIR का मुद्दा बना हुआ है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये वोट काट के भाजपा जो है वो चुनाव जीतना चाहती है। यहाँ कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनके स्थानीय मुद्दों पर ही हम बातचीत करेंगे, SIR पर भी बातचीत करेंगे और CB और ED की तमाम तरीके की जिस तरीके के आरोप जो उन पर TMC सरकार लगाती है उन पर भी हम बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत भाई साहब आपसे करते हैं। क्या नाम होगा आपका? कौशिक बसक जी। एक अत्रेई नदी है, उस पर डैम का यानी कि बांध का निर्माण हुआ जिसमें 32 करोड़ रुपए का लागत आई और वो मात्र उसका उद्घाटन यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया और उद्घाटन के मात्र 13 महीने बाद ही वो ढह गया। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप जो ये मामला है इस पर? मतलब ये जो डैम बना है जी, ये तो पूरा टाउन में बना है जी, ये बिल्कुल ठीक ठाक काज नहीं हुआ है इधर, ठीक है ना। 1 साल के अंदर अंदर ये डैम भस्त हो गया जी। और हमारा इधर का जो कॉलोनी है इसका बहुत बड़ा डेंजर हो गया एरिया, हाँ बहुत बड़ा डेंजर पॉइंट हो गया। इधर हर वक्त एक धंस जाएगा इधर नदी में, कहीं पानी में ना बह जाए, कहीं भी हर दिन टेंशन में सोता है इधर का आदमी लोग, टेंशन में सोता है। क्या लग रहा है, जैसे 2011 से लगातार यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है तो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हॉस्पिटल व्यवस्था है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ अच्छा ठीक नहीं है, सिलीगुड़ी जाना पड़ता है इलाज के लिए। इधर कोई भी ठीक ठाक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला हुआ है, लेकिन इधर कोई भी मतलब मशीनरी कोई भी नहीं है, ECG नहीं होता है, कोई भी एक्सरे ठीक ठाक नहीं होता है, कोई भी चीज़ इधर ठीक नहीं है। हम लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए कलकत्ता या सिलीगुड़ी नहीं तो बेंगलोर जाना पड़ेगा इधर, इसलिए हमारा एक मांग। क्या लग रहा है, जैसे विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं तो बदलाव चाहते हैं या फिर ममता बनर्जी को लाना चाहते हैं? इधर सब लोग तैयार है, चुनाव आएगा फिर हर तरफ कमल फूल खिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी कमल फूल वाले मोदी और अमित शाह पर लगातार आरोप लगाती हैं कि ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। वो इस बार जो SIR हो रहा है ना, आप पूरा खोज ले लो, वो लोग ही डर रहा है चुनाव करने के लिए। उन लोगों का जो दूधेल गाय होता है ना, जो मुस्लिम कैंडिडेट है, वो लोग है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उन लोगों से तो वो वोट जीतता है ना, छप्पा मारता है इधर। वो अब इस बार वो सब कट जाएगा ना, वो देखो अब 213 आसन मिला इस बार वो कम करके 100 के नीचे आ जाएगा। तो क्या लग रहा है, जैसे आपका ये बांग्लादेश से सीमा लगती है तो लग रहा है कि घुसपैठ तो हो ही रही है? इधर बहुत सारा बांग्लादेशी है, हमारा इधर भी बहुत सारा घुसपैठिया घुसा है, वो 2-4-5 साल हो गया बांग्लादेश से इधर आया है। ऐसे सीमा में तारकाटा का बेड़ा ठीक ठाक नहीं है सब जगह में, मतलब बहुत सारा दक्षिण दिनाजपुर में भी बहुत सारा जगह है जहाँ पर खुला है बॉर्डर, ठीक है ना। लग रहा है कि SIR होना चाहिए,
पूरा एसआईआर तो पूरा दम से होगा और हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन जैसे अमित शाह कहते हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर खदेड़ दिया जाएगा, तो आपको लग रहा है कि घुसपैठिए बाहर कर देने चाहिए देश से? यस, घुसपैठी हम लोगों को स्वच्छ वोटर तालिका चाहिए। स्वच्छ वोटर तालिका? हाँ, इससे पहले भी 2002 में एसआईआर हुआ था, तब तो कोई विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी अब विरोध? हाँ, अभी देखो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, 11 राज्यों में भी कोई भी विरोध नहीं हो रहा है ठीक ठाक। अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल में दंगा हंगामा, बेलडांगा में आप लोग देखा है, चाकुलिया में देखा है, इधर कुमारगंज में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको थप्पड़ मार दिया टीएमसी के लोगजन ने, रायगंज में बहुत सारा जगह में गंडगोल चल रहा है, बीडीओ ऑफिस भांगचूर, फरक्का में आप लोग देखा है, खुद एमएलए खड़ा होके बीडीओ ऑफिस तोड़ रहा है। ये क्या चीज़ है? ये तो गुंडागर्दी चल रहा है। प्लीज अच्छे सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहा है। ये तो सरकारी संपत्ति उन लोगों का भी है, हम लोगों का भी है, देश का है सरकारी संपत्ति। ये क्यों ये लोग तोड़ के नष्ट कर रहा है? जी, नष्ट कर रहा है। क्या नाम है भैया आपका? दीप मलिक। दीप मलिक, आप युवा हैं, लगातार ममता बनर्जी कहती हैं कि युवाओं को रोजगार मिला ममता बनर्जी की सरकार? पश्चिम बंगाल में युवा का कोई रोजगार नहीं, यहाँ पे ना कोई एग्जाम होता है, और होता भी है तो सच्चों के साथ नहीं होता है वो। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि यहाँ जब मोदी या अमित शाह आते हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, वो दीदी करता है उसका हिंदू मुस्लिम का राजनीति, यहाँ पर सच्चा राजनीति बीजेपी करता है। लेकिन जो मुद्दा फिलहाल बना हुआ बंगाल के अंदर के जो घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर करेंगे, बीजेपी की बात कर रही है, लेकिन इससे ममता बनर्जी लगातार नाराज हैं और वो विरोध कर रही हैं एसआईआर का भी। देखिए, जो ममता दीदी है उससे घुसपैठियों से थोड़ा लाभ हो रहा है, इसलिए वो इसका विरोधिता कर रहा है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि देश शांति से रहे, ठीक से रहे, इसलिए इसका वो पूरा दम से सफाई करने का काम कर रहा है। जी, सफाई करने का काम पूरा दम से कर। दादा, क्या नाम है आपका? मनोरंजन मंडल है। आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, बहुत सरकारें आते जाते देखी हैं, क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव चाहती है बंगाल की जनता या फिर ममता को लाना? जनता अवश्य चाहती है, ये परिवर्तन चाहिए, हमारा परिवर्तन चाहिए। लेकिन वो तो लगातार उन पर तानाशाही के आरोप लगाती हैं, ममता बनर्जी की तानाशाही करते हैं। ये अमित शाह जो है नोटी बॉय, ये तानाशाही करता है, कभी ईडी भेजता है दिल्ली से, कभी सीबीआई भेजता है मुझे परेशान करने के लिए। वो तो बोलेगा, ममता बनर्जी तो बोलेगा, उसमें गोदी चल जाएगा तो आपसे जनता के कुछ बोला पड़ेगा तो उसमें मिथ्या कथा बोलेगा, जनता के भड़का दिया वो। बीजेपी जनता को बोला जो पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला, वो दुर्नीति से भर गया वेस्ट बंगाल जी, एकदम नीचे ऊपर वाला पर्यंत। लेकिन बीजेपी कह रही है हम सरकार में आए बंगाल में तो जितने भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर कर देंगे। तो लग रहा है घुसपैठिए हैं बंगाल के अंदर? हम माने आपको जो बोला तो यदि परिवर्तन आएगा, बीजेपी क्षमता आएगा जी, तो स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन व स्वच्छ प्रशासन आएगा वेस्ट बंगाल से आएगा। फिलहाल भ्रष्टाचार है। हाँ। और ये भ्रष्टाचार की भेंट ये बांध भी चढ़ गया, 32 करोड़ की लागत से बना था यहाँ। ये तो भ्रष्टाचार को तो देखा जनता को, जो आदमी आप जो फील्ड में जाए ना तो जो अंदर में जो घर नहीं है उस नदी में चल जाएगा, नदी में ही चला जाएगा। तो बड़ा समय संकट का विषय हो गया। भैया, क्या नाम है आपका? प्रसन्नजीत दे। क्या कहेंगे आप बदलाव चाहते हैं या फिर? तो हर तरफ से चाहता हूँ, चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो लगातार आरोप लगाती हैं अमित शाह पर तानाशाही के, ईडी सीबीआई भेजने के, कह रहे हैं कि एजेंसियां जो हैं वो कंट्रोल कर रखी मुझे परेशान करने के लिए। आपने देखा होगा अभी एक फाइल लेके भाग रही थी ममता बनर्जी, देखा था आपने? देखा था फाइल लेके भाग रहा था, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा तानाशाही चल रहा है इधर। ममता बनर्जी कहती है कि मोदी आता है बंगाल में, अमित शाह आता है, योगी को भेजते हैं यहाँ दंगे भड़काने के लिए भेजते हैं। आएगा नहीं, देश का प्रधानमंत्री जिधर भी जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो आएगा तो क्या होगा? हाँ, वो लोग ही तो डर रहा है। तो एसआईआर सही हो रहा है? सही हो रहा है। तो जैसे बीजेपी कह रही है घुसपैठी बाहर होने चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी इस चीज़ का विरोध कर रही हैं। घुसपैठी तो बाहर होना चाहिए। लग रहा है कि बंगाल में घुसपैठी तो हैं? हाँ, घुसपैठी तो हैं। एक इधर चाचा है, इधर भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? उत्तम मलिक। आप क्या कहेंगे? आपने भी सरकारों को देखा है आते जाते, ममता बनर्जी भी लंबे समय से यहाँ सत्ता में है, तो ममता बनर्जी का शासन कैसा रहा आपके हिसाब से? एकदम खराब, एकदम खराब, अच्छा नहीं है। वो तो कह रही हैं कि हम तो एक चश्मे से देखते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, बीजेपी जो भेदभाव करती है मुसलमानों के साथ में। वो मुसलमान की तुष्टिकरण राजनीति करती है।
ममता बनर्जी ममता बनर्जी और आरोप लगाती हैं वो आरोप लगाती है बीजेपी पर। 13 साल में कोई नियोग नहीं हुआ है चुनाव। 13 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन जब कोई दंगा हो जाता है हिंदू मुस्लिम का बंगाल में तो बीजेपी वालों पर आरोप लगा देती हैं कि वो करवा रहे हैं। वो खुद करके बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, वो करती है और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है। इस बार जनता इसको सिखा देगी जे किया होता है। ये इस बार उखाड़ देंगे क्या? इस बार उखाड़ देंगे और इस राज्य को मोदी को गिफ्ट कर देंगे। पब्लिक बंगाल को गिफ्ट कर देंगे। मोदी को गिफ्ट दे देंगे बंगाल को। हाँ, बंगाल को इस बार मोदी को गिफ्ट वोट चोरी करके तो बंगाल जीत सकते हैं। ममता दीदी कह रही है वोट चोरी करके जीतते हैं बीजेपी वाले नहीं, ममता बनर्जी चोरी करके जीतती है, छापा मार के जीतती है, इसीलिए उसको दिक्कत हो रही है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं आप? इस बार बदलाव नहीं, पूरी बदलाव चाहते हैं। और अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में जो तनाव रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, लगातार घटनाएं आती हैं। ममता बनर्जी एकदम चुप रही, कुछ नहीं बोला उस मामले पर। वो ही तो लगाती है, तो वो क्या बोलेगा? वही तो लगाते हैं, लगाकर चुप करके जाके बैठ जाती है, बैठ के बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देती है। तो समय आ गया है कि बदलाव की जरूरत है बंगाल को, पूरी बदलाव की जरूरत है। तो ये बताइए, जैसे चुनाव टाइम में जो घोषणा वादे करती है ममता बनर्जी, वो पूरे कर पाई या नहीं कर पाई? 0% भी नहीं करती है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि 21 में हाफ हुआ था ममता दीदी, 26 में साफ हो जाएगी एकदम। ये नारा आपने दे दिया? हाँ, ये नारा मैंने दे दिया। 21 में हाफ हुआ था, 26 में साफ हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम तो भाजपा को ही साफ कर देंगे यहाँ से। नहीं, ममता दीदी ये सपने देखती है और ये सपने देखना अच्छा है। ये सपने ही देखते रह जाएंगे। कमल का फूल 26 में खिल जाएंगे। कहीं चौथी बार ऐसा ना हो फिर ममता बनर्जी। बार ऐसी नहीं, 21 में हाफ हुआ था, इस बार साफ हो जाएंगे। साफ हो जाएंगे जी। इस बार चुनाव अलग से ही होगा। इस बार तो सोचिए, जो भी घुसपैठी का वोट वो डालता था, सोचो डायमंड हार्बर में कैसे अभिषेक बनर्जी 7-8 लाख वोट से जीत गया। अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर का सांसद है, वो कैसे 7-8 लाख वोट से जीतता है? तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो फर्जी वोट है वो पड़ती है। वही तो बोल रहा हूँ ना, कोई सांसद 7-8 लाख वोट से जीतता है क्या? वो उधर मुस्लिम का पूरा छापा मार दिया, डायमंड हार्बर, फलता में, इधर बेलडांगा में, फराक्का में, इधर चाकुली में, हर एक जगह, मुर्शिदाबाद, मालदा में पूरा छापा चलता है उधर। इसलिए तो वो इतना वोट से जीतता है ना। अभी इस बार देखो एसआर हो रहा है, इस बार सब फर्जी वोट काट जाएगा, सच्चा वोटर तालिका होगा। हम लोग का यही मांग है, सच्ची वोटर तालिका हम लोगों को चाहिए यार, अच्छे से होना। हाँ, इस बार एसआर कंप्लीट होगा, सच्ची वोटर तालिका होगा, जनगण चुनाव बाहर आके दे देगा। इस बार खत्म हो जाएगा सब कुछ, पानी का पानी, दोनों दूध का दूध हो जाएगा। इस बार पानी का पानी हो जाएगा। ये राय है, इनका कहना है कि जो एसआईआर हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है और इस बार एसआईआर के बाद जो फर्जी वोटर है उसका सफाया हो जाएगा और चुनाव का जो परिणाम होगा वो एकदम साफ और स्वच्छ होगा।